चलिए अब हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शंस अब तक हमने पढ़ी हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं इसकी स्टडी करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस चार टाइप की होती हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फोर्थ टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो आइए हम CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि A + B गिव्स अस C, मतलब A और B ने रिएक्शन की और उनके एडिशन से हमें प्रोडक्ट C प्राप्त हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि A और B जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, इनमें से एक हमारा रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में जरूर होना चाहिए, तभी ये एडिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। जैसे हमें पता है कि कंबसन रिएक्शंस में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होती है, इसीलिए सारी कंबसन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर हमें CO2 गैस मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आगे हम मेथेन के कंबसन की रिएक्शन को देखें तो इसको भी ध्यान से देखने पर हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एलिमेंटल डाइऑक्सीजन का यूज हुआ है, इसीलिए ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल कंबसन रिएक्शंस ही ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी जो रेडॉक्स होंगी। कंबसन रिएक्शन के अलावा कुछ और भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक रिएक्टेंट का एलिमेंटल फॉर्म में एडिशन होता है, और वो रिएक्शंस भी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन रिएक्शन में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ने रिएक्शन की और Mg3N2 बनाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में नाइट्रोजन का एडिशन हुआ है जो कि एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर ये कहें कि नाइट्रोजन में मैग्नीशियम का एडिशन हुआ है। और हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके जस्ट विपरीत होती हैं, मतलब अपोजिट होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कोई एक कंपाउंड एज ए रिएक्टेंट एक्ट करता है और वह टूटकर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स बनाता है, और इन कंपोनेंट्स में से अगर कोई एक भी कंपोनेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट हो तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रिएक्शन को देखें जिसमें वाटर का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हुआ है, और हम ये देख भी सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यह एक रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी। और इसे हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन हुआ है। और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वह -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो अगले एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्राइड का
डिकम्पोजिशन सोडियम और हाइड्रोजन गैस में हुआ है। सोडियम और हाइड्रोजन गैस दोनों ही अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट हैं, इसीलिए यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है सोडियम का। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो उसमें KClO3 का डिकम्पोजिशन KCl और ऑक्सीजन में हुआ है, और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हमें मिले हैं उनमें से ऑक्सीजन कंपोनेंट हमारा एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, इसीलिए यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। जबकि अगर हम पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर पर ध्यान दें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन क्लोरीन का तो यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जरूरी नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शंस हमेशा होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ध्यान दें जिससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो यह एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन में सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों तरफ +2 ही है। इसी तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 है, मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों तरफ -2 है। इसका मतलब यह एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है।